छोटे शहरों की गलियों में एक अलग ही सुकून होता है। न तेज ट्रैफिक की आवाज, न भागती हुई भीड़। सिर्फ एक धीमी सी लय जो समय को थोड़ा और अपना बना देती है। ऐसा ही था जयगढ़, एक पहाड़ी शहर जो न ज्यादा बड़ा था न छोटा, लेकिन हर दिल में अपनी जगह रखता था। यहाँ की ठंडी हवाओं और शांत झील के किनारे बैठकर सानवी अक्सर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। उसके ख्वाब आंखों में नहीं, पलकों पर बसे थे, इतने करीब कि नींद भी उन्हें छू न पाए। सानवी 20 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। किताबों से उसे इश्क था, लेकिन जिंदगी से भी कम नहीं। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी 2 मंजिला घर में रहती थी, जहां सुबह की चाय के साथ माँ की बुनाई और पापा की अखबार की आवाज रोज गूंजती थी। घर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस प्यार था, अपनापन था और बहुत सारे सपने थे। और उन्हीं सपनों में एक था, अपनी खुद की लाइब्रेरी खोलना, जहां हर कोई आकर खुद को शब्दों में ढूंढ सके। हर दिन सुबह 7 बजे सानवी की आंख खुलती थी। वो खिड़की से बाहर झांकती, जहां हल्का सा कोहरा और उड़ती हुई चिड़ियों की कतार उसे देख मुस्कुरा देती। चलो फिर, आज फिर से एक नई शुरुआत, वो खुद से कहती और धीरे धीरे बिस्तर छोड़ देती। सानवी कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन उसे कभी होड़ लगाना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जिंदगी कोई रेस नहीं, एक खूबसूरत कहानी है, बस उसे धीरे धीरे समझना होता है। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और हर कोई प्लेसमेंट, करियर और पैकेज की बातों में उलझा था। लेकिन सानवी, वो रोज अपने नोटबुक में कुछ नया प्लान बनाती। लाइब्रेरी के लिए नाम क्या हो, किताबें कहाँ से लाऊंगी, अगर बच्चे आए तो उनके लिए अलग सेक्शन होगा। लोग कहते थे कि वो बहुत सीरियस और इमेजिनेशन में रहने वाली लड़की है, लेकिन सानवी जानती थी, सपने देखना कोई बचपना नहीं, बल्कि साहस है। उस दिन शनिवार था, कॉलेज बंद था और सानवी ने अपनी फेवरेट जगह जाने का प्लान बनाया, किताब घर। ये एक पुरानी सी बुक शॉप थी, जहाँ किताबें दीवारों से बात करती थीं। वहां पहुंचते ही उसने अपनी चप्पल उतारी और अंदर चली गई। नमस्ते अंकल, वो काउंटर पर बैठे बुजुर्ग से बोली। अरे सानवी बेटा, आज फिर कोई नई किताब की तलाश में हो? नहीं अंकल, आज बस कुछ पुराने पन्नों की खुशबू लेने आई हूँ, वो मुस्कराई। अंकल हंस दिए। उन्हें सानवी की ये आदत बहुत पसंद थी। वो हर किताब को ऐसे पलटती, जैसे उसमें कोई छिपा खजाना हो। उसी दिन वहां कोई नया लड़का आया था। सानवी ने पहली बार उसे देखा। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। वो शांति से एक कोने में बैठा पढ़ रहा था। काले बाल, नीली शर्ट और शांत चेहरा, ऐसा लगता था जैसे कोई किताब ही इंसान बनकर बैठा हो। सानवी ने कुछ देर उसे देखा, फिर नजरें चुराकर दूसरी तरफ चल दी। अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, वो आदित्य है, नया आया है शहर में, कुछ दिन यहीं रहेगा, उसके पापा की ट्रांसफर है, बहुत शरीफ और पढ़ाकू लड़का है। सानवी ने बिना कुछ कहे बस में जवाब दिया। वह बातें कम, महसूस ज्यादा करती थी। वह वापस किताबों में खो गई और आदित्य अपने पन्नों में। लेकिन शायद पन्नों के बीच एक नज़र एक दूसरे को भी पड़ रही थी। कुछ मिनटों बाद जब वो बाहर निकली, तो दरवाजे पर आदित्य भी खड़ा था। नजरें मिली, मुस्कान आई, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन कभी कभी पहली मुलाकात भी जैसे कोई अधूरी कविता होती है, जो बार बार याद आती है। शाम को सानवी अपनी डायरी लेकर छत पर बैठी थी। उसने लिखा, आज एक अजनबी मिला किताबों के शहर में। उसकी आंखों में भी कुछ पन्ने थे, जैसे मेरी डायरी के। क्या कोई पहली मुलाकात इतनी शांत और फिर भी इतनी गूंजदार हो सकती है? नीचे से माँ की आवाज आई, सानवी बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। आई माँ। उसने डायरी बंद की, एक आखिरी बार आसमान को देखा, जहाँ तारे झिलमिला रहे थे, और शायद उस एक नई कहानी की शुरुआत भी। गांव की गलियों में चहचहाते पक्षियों की आवाजें फैल चुकी थीं। बांस की खपरेल के उस पुराने घर में नींद अब जाग चुकी थी, पर आंखों में ख्वाब अब भी बाकी थे। सानवी के भीतर कोई हलचल थी, कोई बेचैनी, कोई उम्मीद। सुबह का सूरज जैसे उसके चेहरे पर धीरे धीरे उतर रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, अपने पुराने डायरी के पन्नों में कुछ नया लिखने को तैयार। आज फिर वही सपना देखा, उसने लिखा। एक चेहरा जो धुंधला था, पर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। जैसे वो मुझे देखता है, पर कहता कुछ नहीं। शायद वो कोई अनजाना ख्वाब है, या कोई अधूरी दुआ, कविता।
माँ की आवाज़ ने उसे यथार्थ की धरती पर वापस उतार दिया। हाँ माँ, आ रही हूँ, वो डायरी को बंद करते हुए बोली, लेकिन उसकी उंगलियां उस पन्ने से अभी भी चिपकी हुई थीं। घर में रोज की हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन सानवी की दुनिया कहीं और थी। वो दुनिया जो वो अपने शब्दों में बुनती थी, शांत, मधुर और किसी खास के इंतजार में। आज गांव में स्कूल की छुट्टी थी, तो सानवी ने सोचा कि वो मंदिर तक जाएगी, वही मंदिर जहां की सीढ़ियों पर बैठकर वो अक्सर अपनी डायरी में कुछ लिखा करती थी। वो जगह उसके लिए किसी कोरी स्लेट जैसी थी, जहां वो अपने मन के रंग बिखेर सकती थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सानवी अपनी डायरी निकाल ही रही थी कि एक हल्की सी परछाई उसके सामने आई। उसने सिर उठाकर देखा, एक लंबा, शांत और सौम्य चेहरा। तुम यहाँ रोज आती हो ना? आवाज में नरमी थी। सानवी थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कुरा दी। हाँ, कभी कभी। ये मेरी सोचने की जगह है, और लिखने की भी शायद। लड़के ने डायरी की ओर इशारा किया। सानवी की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। शायद। आप नए हो गांव में? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ। नाम आदित्य है। मम्मी के साथ छुट्टियां बिताने आया हूँ। वो यहीं की है। अच्छा, तो आप शहर से हैं? सानवी की आंखों में अब हल्की सी जिज्ञासा थी। हाँ, दिल्ली से। लेकिन गांव का सुकून कुछ और ही है। सानवी ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उनके बीच कुछ पलों का मौन छाया रहा, वो मौन जो बोझिल नहीं था, बल्कि सहज और अपनापन लिए हुए था। तुम्हारा नाम? आदित्य ने पूछा। सानवी, उसने कहा, धीरे से। बिल्कुल तुम्हारे जैसा नाम, बिल्कुल तुम्हारे जैसी शांति, आदित्य ने अनजाने ही कह दिया। सानवी थोड़ा सिकपकाई, लेकिन कुछ बोली नहीं। डायरी की ओर देखने लगी जैसे वो ही उसकी सुरक्षा की दीवार हो। अगले कुछ दिनों में सानवी और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी नदी किनारे, कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। वे दोनों एक दूसरे को पढ़ने लगे थे, शब्दों से नहीं, मौन से। आदित्य शहर का था, तेज, आधुनिक और खुले विचारों वाला। सानवी गांव की थी, सदी हुई, गहरी और शांत। फिर भी कुछ था जो उन्हें जोड़ता था, एक खामोश रिश्ता जो नजरों से शुरू हुआ और दिल तक उतर गया। तुम्हारे शब्दों में बहुत सुकून है, सानवी, आदित्य ने एक दिन कहा। जैसे तुम्हारी डायरी मेरे मन को भी पढ़ लेती है, सानवी मुस्कुरा दी। कभी कभी जो हम बोल नहीं पाते, वो लिख लेते हैं। क्योंकि शब्दों को दिल से निकलने में वक्त नहीं लगता, बस भरोसे की जरूरत होती है। उनकी ये दोस्ती अब धीरे धीरे एक गहरी समझदारी में बदल रही थी। कोई वादा नहीं, कोई इजहार नहीं, फिर भी कुछ था जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता जा रहा था। एक शाम नदी किनारे बैठे हुए आदित्य ने पूछा, सानवी, क्या तुम्हें कभी किसी चीज से डर लगता है? सानवी कुछ पल चुप रही, फिर कहा, हाँ, किसी अपने को खो देने का डर, या फिर किसी को बिना कहे खो जाने का डर। आदित्य ने उसकी ओर देखा। तो क्या तुम मुझे कभी खोना नहीं चाहोगी? सानवी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम मेरा हिस्सा बन गए, तो खुद को खोना किसे अच्छा लगता है? आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब कह चुकी थीं। गांव की गलियों में अब सानवी और आदित्य की चर्चाएं भी होने लगी थीं। कुछ लोग मुस्कुराते, कुछ ताने देते, लेकिन दोनों ने इन बातों को कभी अपने बीच नहीं आने दिया। आदित्य ने एक दिन सानवी से कहा, क्या हम इस रिश्ते को नाम दे सकते हैं? सानवी ने सिर झुका लिया, फिर धीमे से बोली, रिश्ते अगर सच्चे हो तो नाम नहीं पहचान बनते हैं। पर समय का पहिया रुकता नहीं। आदित्य की वापसी का दिन आ गया। स्टेशन की ओर बढ़ती गाड़ी में दोनों की चुप्पी अब भारी हो चुकी थी। मैं लौटकर आऊंगा, सानवी, आदित्य ने कहा, लेकिन तब तुम वहीं रहना जहां आज हो, मेरे ख्वाबों में। सानवी की आंखें नम थीं, पर मुस्कुराहट कायम। ख्वाब कभी पलकों से उतरते नहीं आदित्य, वो वहीं रहते हैं, बस आंखें बंद करने की देर होती है। गाड़ी चल पड़ी। सानवी खड़ी रही, जब तक धुएं में उसकी झलक भी खो ना गई।